हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हैप्पी तीज टू ऑल। आज मैं अपने आपको तीज का जो लुक क्रिएट किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे जो रील्स वगैरह हैं वो आप हमारी देख सकते हैं कनिका_445 पे। वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो मैं आपको बता रही थी लुक का, तो फिर उसमें हमने पहले डिसाइड किया एट ए टाइम कि हाँ हम ऐसे ऐसे लुक क्रिएट करेंगे। तो एट ए टाइम डिसाइड हुआ था, तो आउटफिट वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं था। तो उनके पास 2-3 ऑप्शंस थे, तो उन्होंने मेरे को दोनों तीनों दिखाए, तो हमने ये वाला आउटफिट डिसाइड किया था। तो ये पूरा खुला था आउटफिट वगैरह, क्योंकि एट ए टाइम डिसाइड हुआ था। तो उन्होंने फिट वगैरह जैसे मर्ज़ी अरेंज कर दिया। तो हमने हेयर स्टाइलिंग भी डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे वाला हेयर स्टाइल रखें। अगर बन वगैरह बनाते तो इतना अच्छा ना लगता, क्योंकि लाइक गर्लिश लुक में ओपन हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइस, वैसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है, कर्ली हेयर्स या फिर स्ट्रेट हेयर्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मेरे को कर्ली हेयर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि सूट के ऊपर कर्ल ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे। वैसे जो आउटफिट का कलर था वो बहुत अच्छा था, पिंक और ब्लू में, और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा था ब्लू कलर में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ हम ओपन हेयर्स के साथ एक्सेसरीज वगैरह लगू के ऐसे लुक क्रिएट करेंगे। फिर हमने मेकअप वगैरह स्टार्ट किया। तो दी बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेकअप किया, काफ़ी अच्छा था। फिर मैं उनसे बातें किए जा रही थी, काफ़ी अच्छा टाइम निकली जा रहा था हमारा। जब मेरे आई मेकअप की बारी आई तब तो मैं बीच में सोई गई थी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को पता नहीं चलता ना, लाइक हम सो गए हैं। तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको शिमरी आई पसंद है या फिर न्यूड मेकअप पसंद है। तो वैसे मैंने न्यूड मेकअप को डिसाइड किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा और एलिगेंट लुक देता है। अगर मेरे को वैसे वो पसंद नहीं है, लाइक रेड लिपस्टिक एंड ग्लिटर आई समथिंग, तो मुझे न्यूड मेकअप पसंद था। तो मैंने दी को कह दिया था कि हाँ मुझे न्यूड मेकअप करके देना। तो उन्होंने पूरा न्यूड लुक रखा था। हम यही डिसाइड कर रहे थे कि तीज पे मेहंदी तो ज़रूरी है, लेकिन अब मेहंदी का टाइम तो था नहीं, क्योंकि हमने एट अ टाइम प्लान किया था। लेकिन फिर हम सोच रहे थे अब कैसे करें ये वो। फिर लेकिन दीदी ने मेकअप भी इतना अच्छा किया कि मेहंदी की लाइक कमी लगी नहीं फिर हमें। फिर दी मेकअप वगैरह सब कुछ कर रहे थे, और हमारे साथ एक और दी आए हुए थे, वो भी अपना लहंगे वाली लुक क्रिएट कर रहे थे। उनके साथ भी कोई था साथ में। फिर वो पूरा मेकअप वगैरह कर रहे थे, साथ साथ पूछ रहे थे कि कैसा क्या करना है क्या नहीं। तो हम बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे कर दो ये वो। फिर दीदी को बाकी हैं इतने अच्छे प्रो मेकअप आर्टिस्ट, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ बेस्ट कर दिया। और फिर जब मेकअप हो रहा था तब हम सब बातें किए जा रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कौन सा लिप शेड रखे, कौन सा आई कलर, ये वो। फिर लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि दीदी अपनी बातें सुना रहे थे। हमारा मतलब टाइम बहुत अच्छा निकल रहा था, लेकिन दीदी ने पूरा टाइम दिया दी ने हमें कि हाँ जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो फटाफट से कर देते हैं, वो लुक नहीं आती। दीदी ने पूरा लुक क्रिएशन करने में अच्छा सा किया। फिर मैं भी सो गई थी बाद में, तो मेकअप करवाते करवाते, क्योंकि नींद ही इतनी आ रही थी, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। फिर मैं सो गई। फिर बाद में हम उठे, फिर हमें भूख लग रही थी सबको, जो भी हम आए थे मेकअप के लिए। फिर दी ने ऑर्डर वगैरह किया, फिर हमने सबने साथ में खाया। फिर मुझे बीच में कॉल्स वगैरह भी आ रहे थे, तो मैंने अटेंड किया। तो मम्मा और मैं यही डिसाइड कर रहे थे कि अब तो 19th को राखी है, तो 19th को घर पे जाना है। तो अभी तो तीज का ये हो रहा था कि हाँ लुक वगैरह क्रिएट कर ले फटाफट से, क्योंकि मैंने मम्मा को बताया मम्मा शूट हो रहा है ये वो। तो मम्मा ने कहा कि हाँ वीडियो कॉल की, तो हम भी बातें किए जा रहे थे। तो दी वगैरह सब मम्मा से मिले वीडियो कॉल पे, तो बहुत अच्छा रहा। फिर एकदम पीछे से जॉनी आया, दी के घर डॉगी था चाओ चाओ ब्रीड का, और शिट्सू भी था। तो हम उनसे खेल रहे थे, उनसे बातें वगैरह कर रहे थे। तो बड़े क्यूट से लग रहे थे। तो बाद में मैंने दीदी को बोला दीदी कि हम इनके साथ फ़ोटोशूट करेंगे, क्योंकि बड़े क्यूट से हैं। मतलब चाओ चाओ तो बहुत ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था, लाइक उसके न्यू न्यू टीथ आ रहे थे, तो वो च्यू करना सीख रहा था। तो हम उसके साथ बहुत ज़्यादा खेले, पहले हम बॉल वगैरह से खेले, फिर हमने उसके साथ फ़ोटोशूट भी किया। फिर तो वैसे आपको गाइस कौन सी डॉग की ब्रीड पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मुझे उसमें से चाओ चाओ ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो और शिट्ज़ू तो ऐसे लड़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि शिट्ज़ू एक तरफ बंधा हुआ था, हम चाओ चाओ के साथ फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे। फिर दीदी का एक छोटा बेटा भी था, वो भी रोई जा रहा था कि हाँ मेरा चाओ चाओ दे दो वापस। वो कहता है ले जाएंगे अपने घर। तो हमें तो इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि हम तो फ़ोटोशूट में लगे हुए थे। बट बहुत अच्छा रहा कि हाँ बड़े क्यूट क्यूट से डॉगी थे, क्योंकि वो बाहर जहाँ आप मिरर देख रहे हैं ना, वहाँ नीचे बैठ के वो देख ही जा रहा था। जब हमने बाद में देखा वो अंदर आया, तो बहुत ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था। वो खेल ही जा रहा था खेल ही जा रहा था, उसके पास बॉल्स थी उनसे खेल रहा था। और फिर बारी बारी हम तीनों ने फ़ोटोशूट वगैरह उसके साथ करवाया। फिर हम यही डिसाइड कर रहे थे कि
हम यही डिसाइड कर रहे थे कि कौन से कलर की ज्वेलरी वगैरह इसके साथ जाएगी। फिर हम राखी की डिस्कशंस वगैरह कर रहे थे कि अभी राखी पे घर वगैरह भी जाना है, और फिर दी कह रहे थे मुझे राखी के लुक्स भी क्रिएट करने हैं, तो बहुत अच्छा रहा। फिर बाकी तो आप देख ही सकते दी कितना टाइम लगा रहे हैं मेकअप करने में, मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और फिर कंटोर वगैरह सब कुछ मतलब दीदी ने बहुत अच्छे से किया कि हमें तो मतलब जैसे होता है ना कि आगे क्लाइंट को होता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर दो, हमने तो पूरा लुक ही दी पे क्रिएट कर दिया था कि आपको जैसा सही लगे अपने हिसाब से कर लेना। फिर दी ने अपनी तरफ से दी बेस्ट करके दिया, मतलब हमें भी हो रहा था कि हाँ बहुत अच्छा लुक क्रिएट हुआ है। एज दीदी ने बेस ही इतना अच्छा बनाया था कि जब हम बाहर गए थे लुक आउटडोर शूट कराने तो बिल्कुल भी स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। मेन तो बेस का ही फंडा होता है मेकअप में, तो दी ने बहुत अच्छा मेकअप का बेस क्रिएट किया था। और मतलब नेचुरल था सब कुछ, कुछ भी ओवर नहीं था, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। दी ने कुछ भी ओवर लुक क्रिएट नहीं किया था, तो अच्छा लग रहा था। तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि जब मेकअप करना था तब हम चुप बैठे हुए थे। जिसकी मेकअप करने की टर्न आ रही थी वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मेकअप का फिर ज़्यादा बेस ढंग से हो नहीं पाता। तो हमने बाद में सोचा क्या करें, बाद में हमने सोचा बातें ही करते। फिर दी तो पीछे चले गए थे, उनको कोई काम आ गया था, उनके बेटे के पास जाना था उन्हें, फिर वो वहाँ चले गए। फिर हम बातें करते रहे, हमने बहुत ज़्यादा बातें की। हम यही डिसाइड कर रहे थे कि हाँ कैसे 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 करना है शूट वगैरह, ट्रांजैक्शन रील्स वगैरह हम डिसाइड कर रहे थे कि कैसे करनी है। तो वो हम सब ने डिसाइड किया कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन रील्स वगैरह करेंगे। फिर दी तो चले गए थे, मेरे को भी नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं कर्ल्स वगैरह हेयर्स वगैरह सब कुछ देख रही थी, और मैं सोच रही थी पिन हटा के देखती हूँ कि कैसा लुक क्रिएट हुआ है कैसा नहीं। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कभी पूरा लुक क्रिएट होगा। और फिर मैंने अपना कर्ल्स वगैरह देखे, मुझे मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मुझे नींद तो वैसे ही आ रही थी, बहुत ज़्यादा वाली नींद आ रही थी, एक्चुअली सबको आ रही। देन हम लोग ज्वेलरी वगैरह डिसाइड कर रहे थे क्या डालना है। फिर दी ने हेयर्स पे ये बैंड वगैरह सेट किया था पिन से। एंड एक्चुअली हम पहली बार ही मिले थे क्योंकि हमारा साथ में शूट था, तो हम यही कर रहे थे कि हाँ आप यहाँ से हो वहाँ से हो ये वो। फिर खाने की बातें कर रहे थे कि कुछ खाते हैं, वो तो दीदी ने फिर ऑर्डर किया था, तो हमने वो सब ने साथ में मिल के खाया। जिन्हें आप देख सकते हैं उनकी मम्मा भी साथ में ही आई थी, मैं तो अकेले आई थी क्योंकि एट ए टाइम शूट बना था। बट बहुत ज़्यादा वाली नींद आ रही थी, एक्सेस वाली, क्योंकि जो फोटोग्राफर था उसे भी लेट आना था। फिर दीदी आगे थे, फिर आगे का मेकअप कंटिन्यू कर रहे थे, ब्लशर हाइलाइटर कॉन्टोरिंग ये वो। फिर मतलब अच्छा था, मैंने भी कहा दीदी जल्दी 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 कर दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाली नींद आ रही है। दीदी ने कहा कोई बात नहीं आराम से बैठ जाओ क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र को भी लेट आना था। अगर हम जल्दी जल्दी सारा कंप्लीट कर लेते तो वो मेकअप भी ख़राब हो जाता। तो मैं आराम से बैठ गई, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर दीदी ने सब कुछ एट द एंड देखा कि हाँ कैसे कैसे सब कुछ करना है, मतलब वो बहुत अच्छे से कर रहे थे सब कुछ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ। देन दी ने ज्वेलरी वगैरह सब सेट कर दिया, तो सब बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर फाइनल लुक की बारी आई थी, तो सारी लाइट वगैरह ऑन करके दी ने दुपट्टा वगैरह सब सेट किया। मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मुझे पूरा जैसे वो पूरा लूज सूट था ना, दी ने फिटिंग वगैरह सब कुछ इस हिसाब से कर दिया, ऐसा लगा कि हाँ ये सूट मेरे लिए बना है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लुक लगा, और मेकअप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, ज्वेलरी दुपट्टा सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये लुक कैसा लगा। देन हमारी फ़ोटोशूट की बारी थी। पहले मैं आपको वो चाव चाव वाली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि हमने डॉगी के साथ वीडियो बनाई थी, वो देखिए, और बाकी मेरा लुक देखिए। देन हम आउटडोर शूट के लिए पार्क में चले गए थे, वहाँ पे हमने शूट वगैरह किया था। वो आप मेरी पोस्ट देख सकते हैं कनिका_445 इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक वगैरह ज़रूर करना। देन मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लुक्स वगैरह। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको पूरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।